हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं डॉक्टर एकता अग्रवाल शिक्षा स्फीयर के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेक्चर्स को देख लिया होगा, राउंड ऑफ करने वाले मेथड्स को भी देखा होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं उसके रूल्स पढ़े होंगे, राउंड ऑफ करने के रूल्स पढ़े होंगे, साथ में आपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस में किस प्रकार से सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स लगते हैं वो भी आपने देख लिए होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या अपने से कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ईच साइड ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब है और क्यूब की जो है वो हर एक साइड जो है वो 7.203 मीटर की है। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब की हर एक साइड जो है वो कितनी अपने को गिवन है 7.203 मीटर। क्लियर, हर एक साइड, क्योंकि क्यूब की हमें पता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है और साथ ही साथ आपसे यहाँ पर वॉल्यूम भी पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सरफेस एरिया वॉल्यूम तो निकालना हम लोगों को पता है, निकाल देंगे। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है, टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर देना है। आप जरा ध्यान से देखिए, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके सॉल्यूशन पे चलिए बात करते हैं सीधे से। हम क्या लिख सकते हैं कि जो साइड ऑफ ए क्यूब है वो कितनी अपने को दे रखी है, ए मान लीजिए साइड है क्यूब की 7.203 मीटर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। और साइड आपको कितनी दे रखी है 7.203 इसका स्क्वायर। अब आपके मन में पहले से ही यहाँ पे ख्याल आ जाना चाहिए कि जब भी हम बात मल्टीप्लिकेशन की करते हैं तो उस टाइम पे हम देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, क्योंकि राउंड ऑफ करने के बाद हमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन पर एक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आपको बताया था कि जब, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया का 6 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 6 नंबर जो है वो तो फिक्स्ड है, वो फिक्स है, वो इधर उधर डगमगा नहीं सकता, वो नंबर फिक्स है। और फिक्स क्वांटिटीज का सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, फिक्स क्वांटिटी की सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होती है, फिक्स क्वांटिटी की सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होती है। और इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई 1 2 3 4। यानी जो आपका फाइनल आंसर आएगा, जो आपका फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर पे आप क्या आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स से राउंड ऑफ करेंगे 1 2 3 4। भाई मिनिमम तो यही है ना, ये तो इनफाइनाइट मैक्सिमम चली गई, ये है आपकी मिनिमम, यही तो है आपकी मिनिमम, मिनिमम तो 4 ही है। यानी जब फाइनल आंसर पे जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 2 राउंड ऑफ 2 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही आप राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद बहुत बड़ा नंबर आएगा 7.203 के स्क्वायर को पहले तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा 6 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो आप 7.203 के स्क्वायर को देखिए, फिर उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसके बाद जो भी आंसर आएगा फिर उसको राउंड ऑफ करना स्टार्ट करेंगे। तो अब इतना बड़ा नंबर तो आप ही हाथ से कीजिए, हम तो कैलकुलेटर से इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। 7.203 का स्क्वायर करना है, यानी इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए जरा मल्टीप्लाई कहाँ चला गया, 7.203 को मल्टीप्लाई करना है 7.203 से। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है आपका 51, मतलब इसके स्क्वायर करने के बाद आंसर आएगा 51.883209, 51.883209। अब इसको 6 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ गया 311.2
299,254 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो आप भी कर सकते हो। हमें बात किस पे करनी है? हमें बात करनी है राउंड ऑफ पे। अब राउंड ऑफ कितने डिजिट्स तक करना है? राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है जरा काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कहां तक राउंड ऑफ करना है? 4 तक ही केवल लेके आना है। तो जरा इसको यहां पर लिख लें, अलग से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा 311.299,254, केवल 4 तक ही आंसर लेके आना है। तो 1 2 3 4 बस, यानी ये वाला ही ड्रॉप हो जाएगा, ये नंबर आपका ड्रॉप। अब ड्रॉप नंबर जो हो रहा है ये क्या है? 5 से बड़ा है। अगर ड्रॉप नंबर 5 से बड़ा है तो क्या होगा? इसके प्रीसीडिंग नंबर पे क्या होगा? +1 ऐड हो जाएगा। कर दीजिए, तो 311.2 + 1 यानी 3। तो दिस इज योर आंसर। ये क्या है आपका? टोटल सरफेस एरिया इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देख लीजिए आराम से, क्लियर बात हुई। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके वॉल्यूम पे बात कर लेते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब भी आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, साइड का तो आपने स्क्वायर कर दिया, सिंपल जैसे स्क्वायर होता है वैसे आपने स्क्वायर कर दिया। आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ध्यान में रखना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का मिनिमम नंबर देखना होता है। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास में कितनी है? ये तो इनफिनाइट हो गई क्योंकि ये तो फिक्स्ड वैल्यू है। मिनिमम कितनी हो गई? 4 हो गई। तो फाइनल आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही आपकी क्या होंगी? निकल कर आएंगी। फाइनल आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स निकल कर आएंगी। अब बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम की। चलिए वॉल्यूम की बात करते हैं। अगर हम वॉल्यूम की यहां पे बात करते हैं, वॉल्यूम को जरा देखिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? साइड ऑफ ए क्यूब अगर आपको दे रखा है, आपसे वॉल्यूम पूछ लिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए हटा ही दीजिए, साइड का क्यूब। साइड कितनी दे रखी है? 7.203 का क्यूब। क्यूब क्यूब क्यूब। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? यहीं से दिख रही है क्योंकि एक ही है, डिजिट है 1 2 3 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है। तो फाइनल आंसर में भी राउंड ऑफ करेंगे तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही आपको आंसर अपना देना पड़ेगा। अब जरा इसका क्यूब देख लेते हैं कितना आ रहा है। 203 को 7.203 से किया और फिर से इसको 7.203 से कर दिया। तो देखिए आंसर आ रहा है, इसका क्यूब करने पे आंसर आ रहा है 373.71454। ये आ रहा है आंसर 714। एक मिनट 373.714,754 है। ठीक है, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर दिख रही हैं? इनिशियली कितनी दिख रही हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने पे लेके जाना है? 4 तक ही केवल लेके जाना है। तो इसको भी यहां पे लिख लेते हैं, केवल 4 तक लेके जाना है, यानी जो 5th प्लेस पे जो भी नंबर होगा वही ड्रॉप होगा आपका। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी ये नंबर है जो कि ड्रॉप हो रहा है। ये वाला नंबर ही आपका ड्रॉप होगा। अब ड्रॉप नंबर क्या है? तो 5 से छोटा है। अगर ड्रॉप नंबर 5 से छोटा है तो इसके प्रीसीडिंग नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? 373.7। क्लियर? मीटर क्यूब। यही हो गया आपका वॉल्यूम। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई। हमेशा हमें पता है कि भाई ये मल्टीप्लाई तो हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो मल्टीप्लाई में तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं।
तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी थी, 4 थी। तो फाइनल आंसर में राउंड ऑफ करने के बाद भी 4 ही आनी चाहिए आपकी। तो कितनी आ गई है, 4 आ गई अपने पास। तो यही अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में।